गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले स्पेशल प्रोनाउंस के कंटिन्यूशन में ये दूसरा वीडियो प्रोनाउंस से कनेक्टेड है, मीन्स इन कंसर्न विद दैट, एंड आई टाइटल्ड दिस today's video as demonstrative and indefinite pronouns। दो प्रोनाउंस और है, इसके अलावा दो और हैं आगे, थर्ड वीडियो में वो आएंगे। So demonstrative and indefinite pronouns, as is quite obvious from their names, ये demonstrative है, illustrate करते हैं किसी खास चीज की तरफ, लेकिन pronoun के फॉर्म में, no use of noun। So let us discuss with the one after the other, right from left and then right. Demonstrative, we ought to define it first. Understand the definition. These point out the referred object, means these pronouns point out the referred object, an object that is on the referral in the sentence or the description, that is expressed with the help of demonstrative adjective. These means demonstrative adjectives. और इसके लिए सेंटेंसेस में समझना जरूरी है। सो देयर आर एग्जांपल्स। फर्स्ट वन, दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस, ये सिर्फ बहानेबाजी है। दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस, यहां पर डिमॉन्स्ट्रेट किया है, जो कुछ भी सामने वाला बोल रहा है उसके जवाब में कहा दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस, ये सिर्फ सीधी सीधी बहानेबाजियां हैं। सेकंड सेंटेंस, दिस रूम इज मोर स्पेशियस देन दैट, इसमें दो प्रोनाउन हैं, ये दोनों प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव है। दिस रूम इज मोर स्पेशियस देन दैट, तो दिस और दैट ये दो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। यहां पर ये कंपेयर कर रहे हैं दो रूम्स को, और ये बता रहे हैं कि दिस रूम इज मोर स्पेशियस, ज्यादा बड़ा है, देन दैट, उस वाले से डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं इसको और उसको, दोनों में क्या रिक्वायर्ड फैसिलिटी है, क्या नहीं है, लाइक दैट। ये भी आ सकते हैं बाद में, जैसे कि दिस रूम इज मोर वेंटिलेटेड देन दैट, इस रूम में वेंटिलेशन की फैसिलिटी ज्यादा है। This may be another form of this sentence. Now, third sentence, such was not my indication. ऐसा, ये यहाँ पर these था, यहाँ this था और that था, यहाँ पर आ गया अब such, ये सब demonstrative adjective है। So such was not my intention, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं था। Object या intention, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं था। Such was not my intention. I didn't intend like this. और next one, what was that noise? ये question है। अब इसमें ये adjective, demonstrative adjective स्टार्टिंग से उठ के बीच में पहुंच गया, और बीच में कहाँ पहुंच गया? ये noise, ये एक verb थी एक्चुअली, इस verb के पीछे पहुंच गया। So what was that noise? वो शोर क्या था? What was that noise? तो that बीच में लगा है, और क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट दिस टर्म दैट इट रिप्रेजेंट्स डिमॉन्स्ट्रेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव वर्ब, सॉरी प्रोनाउन। आई ऑलवेज अवॉइड सच पीपल, ऐसे लोगों को मैं हमेशा अवॉइड करता हूं। सच यहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये एक फॉर्म है, एक टाइप है प्रोनाउंस का। दूसरा टाइप है इंडेफिनिट, वो सिंपल लगता है, काफी कुछ है भी, लेकिन वो चूंकि सिर्फ एक स्पेसिफिक नाउन या किसी वर्ब या किसी ऐसे दूसरे आइटम की तरफ इशारा नहीं करता, वो जनरल सेंस में ही बोलता है, जनरल सेंस को ही रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट इज व्हाई ओनली इट्स नेम इज इंडेफिनिट प्रोनाउन।
ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये भी जो कि प्रोनाउन है इसलिए वो प्रोनाउन का फॉर्म एक जनरल फॉर्म में ही होगा, लेकिन वहां तो क्लियर कट जनरल फॉर्म में है। वहां ये है दीज रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन जनरल वे। जनरल वे में जो पर्सन है या थिंग्स हैं उनको रेफर करता है, यानी उनके बारे में इशारा देता है। क्या? वन हार्डली नोज वंस फेट, ये दोनों जगह वहां वंस अपॉस्ट्रोफी एस करके एक किसी का, कोई बहुत मुश्किल से ही किसी का फेट जानता है, यानी अपना फेट जानता है। वन हार्डली नोज वंस फेट, अपना भविष्य किसी को नहीं पता होता, ये इसका एसेंस है। सेकंड वन, नन ऑफ हिज एफर्ट्स पेड हिम मच, ये वन आया या नन आ गया, या फ्यू है या मैनी है या नोबडी है, एनीबडी, समबडी, ये भी आएगा। ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सो सेकंड वन, नन ऑफ हिज एफर्ट्स पेड हिम मच, उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसके प्रयासों ने उसे कुछ ज्यादा नहीं दिया। नन ऑफ हिज एफर्ट्स पेड हिम मच, नन, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन, फ्यू एस्केप्ड अनबर्न, एक दुर्घटना होगी जिसमें आगजनी हुई, उसमें बहुत कम ही ऐसे थे जो बिना जले बचे, कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं जल गया। फ्यू एस्केप्ड अनबर्न। नेक्स्ट वन, अबाउट द सोल्जर्स, मैनी सोल्जर्स सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, कई सिपाहियों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। Many soldiers sacrificed their lives. And the last, nobody escaped from the rescue operation. बचाव कार्य से किसी ने भी पलायन नहीं किया, सबने काम किया। Admirating sentence है। Nobody escaped from the rescue operation. ये indefinite pronoun है, ये demonstrative pronoun है। यहाँ किसी एक खास चीज की तरफ डिमॉन्स्ट्रेट तो किया जा रहा है, लेकिन प्रोनाउन है इसलिए वो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस तरफ नहीं आएगा, वो प्रोनाउन की तरफ ही जाएगा। ये एनालिसिस है, क्योंकि प्रोनाउन को स्टडी करते करते आप नाउन को भी स्टडी कर रहे हैं। बस आज इतना ही। पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब आप पर है। आज इतना ही, मोर नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।